हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे +2 के बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। अभी आपने रिसेंट के अंदर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है और अभी इसकी डिमांड क्या है, कितना इसका स्कोप है और 12th के बाद क्या आप अपना इसमें करियर बना सकते हो। सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपके। और जो स्टूडेंट्स 12th में हैं, ड्यूरिंग 12th भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकता है, आफ्टर 12th भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकता है, या जो स्टूडेंट यूजी में है, जो स्टूडेंट पीजी में है, अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, वो भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकता है और अपनी स्किल क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर टोटल जो है इन 12 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे 12th के बाद कौन कौन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकता है। उसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन सीखेंगे हम, मतलब हम जानेंगे कि आपको कितने मंथ का ये कोर्स करना चाहिए, 4 मंथ का करना चाहिए, 6 मंथ का करना चाहिए, या 1 ईयर का करना चाहिए, या आपको फ्री में भी करना चाहिए, मतलब आप फ्री में भी कैसे कर सकते हो वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोर्स की फ़ीस कितनी रहने वाली है, कहाँ से करें, कहाँ से करना चाहिए आपको ये कोर्स है, यानी कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से सीखना चाहिए, इसमें अपनी स्किल कहाँ से क्रिएट करनी चाहिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन-कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख जाते हो, अपनी स्किल क्रिएट कर लेते हो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके बाद कौन-कौन से फ़ील्ड के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जॉब आपको कैसे मिलेगी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हम देखेंगे जॉब जो मिलेगी आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे स्टार्टिंग की सैलरी कितनी रहने वाली है। जब भी आप कहीं प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी के अंदर लगते हो अपनी स्किल बेस्ड पर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की, तो स्टार्टिंग की सैलरी कितनी रहेगी आपकी। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे इसका स्कोप क्या है, डिमांड क्या है अभी। उसके बाद हम देखेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अगर आप सीख जाते हो तो काफ़ी है क्या, इनफ है, या प्लस में हमें कुछ नई स्किल भी क्रिएट करनी चाहिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के साथ साथ, वो हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या घर बैठे फ्री में सीख सकते हैं। तो जो लास्ट का पॉइंट है ना, वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपके साथ जो है अपने जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि आप फ्री में भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो वो सीख सकते हो। तो ये सारे के सारे डाउट्स आपकी इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। और ये काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और अब ये जो अगर आप देख रहे हो ना, रिसेंट के अंदर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो इस इन इन पॉइंट से रिलेटेड है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इसमें क्लियर कर लेंगे सारे के सारे डाउट्स। वीडियो आप थोड़ा लंबा हो सकता है, बट यकीन करो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स 12th में है या 12th कर चुके हैं और 12th करने के बाद जो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर जाना चाहता है, यानी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर करियर बनाकर स्किल क्रिएट करके कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहता है। या जो स्टूडेंट यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और वो भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखना। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, आपकी कोई भी डाउट्स है, देखो इस चैनल पर मैं आपको रिमोट सेंसिंग और जेआईएस से रिलेटेड अब वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। अगर आपके रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, जेआईएस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है, क्यूजीएस, आर्कमैप, उससे रिलेटेड, ठीक है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है, आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको देखो चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। यूट्यूब का जो चैनल का नेम है जियो स्पेशल, उसके थ्रू आप ज्वाइन भी कर सकते हो। उसके बाद देखो टेलीग्राम पर मेरा एक यूज़र नेम दिया है, आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा। आपको उस यूज़र नेम के थ्रू मुझे डीएम करना है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, जीआईएस से रिलेटेड, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या फिर जितने भी हमारे जीआईएस सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। आपको रिप्लाई टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के भी आपको रिप्लाई वो दिया जाएगा। अब हम एक-एक पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में मेंशन कर रखा है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। फिर हम सारे पॉइंट्स सीखेंगे, उसके बाद ए वन बाय वन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है क्या? सबसे पहले देखो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। कैड जो आपने कैड अभी सुना है ना, कैड की फुल फॉर्म ये होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। इसको जो है ऑटोडेस्क ने डेवलप किया है, ऑटोकैड जो डेस्क है उसने इसको बनाया है, ठीक है। ये जो है अगर आप देखोगे ना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ये एक विंडो सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, विंडो सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप इसको अपने लैपटॉप के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर जो इसको यूज़ कर सकते हो, सिस्टम के अंदर चला सकते हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इसका यूज़ नहीं कर सकते कि ये जो है ये विंडो सॉफ्टवेयर है। कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसा ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कुछ ऐसा इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका मतलब लोगो है ये, ठीक है। उसके बाद हम देखें इसके यूजेस क्या है, यहाँ पर यूजेस एप्लीकेशन क्या है। तो 2D एंड 3D ड्राइंग जो है उसको, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको डिज़ाइन बनाना, ठीक है, मतलब 2D जो आपकी चीज़ है, जैसे जो फ्लैट चीज़ होती है, फ्लैट जो ऑब्जेक्ट हो गया, मैप हो गया, कागज़ हो गया, उस पर जो भी जितने भी फीचर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, उनको 3D में रिप्रेजेंट करना, मतलब उसकी हाइट बनाना, उसकी विड्थ बनाना, ठीक है, उसकी लंबाई करना, मतलब उसको 3D में बनाना, 3D में उसका डिज़ाइन बनाना। अब जैसे कोई आप देखोगे कोई मैप है, कोई कागज़ है, उस पर अगर आप देख रहे हो तो कोई रोड है, उस रोड को उस रोड या ब्रिज को, जो आप ब्रिज वगैरह देख रहे हो मैप के अंदर, उसको 3D में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसको रियल में दिखाना। तो वो यही काम करता है सॉफ्टवेयर जो है ऑटोकैड, वो डिज़ाइनिंग ही बनाता है, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम था, आपने देखा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर बिल्डिंग प्लान्स बनाना, बिल्डिंग्स प्लान्स बनाना, जो भी अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो उसका प्लान बनाना, हाउस मैप्स बनाना। अब आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, जब बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने घर का जो है मैप बनवाते हैं, 3D नक्शा बनवाते हैं ना, वो है हाउस प्लान, ठीक है, हाउस मैपिंग। तो इसमें आप हाउस मैप्स भी क्रिएट कर सकते हो, बिल्डिंग प्लान्स भी बना सकते हो आर्किटेक्चर्स के अंदर, ठीक है, ये यूज़ होता है। अभी हम सारा सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, बट एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद देखो रोड एंड ब्रिज ड्राइंग करने के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, मशीन के पार्ट्स हो गए, ये सॉफ्टवेयर जो है वो मशीन के पार्ट्स भी बना देता है। जितने भी मशीन्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं उन सब के पार्ट्स जो है डिज़ाइनिंग करना 3D के अंदर, तो ये सॉफ्टवेयर करता है। उसके बाद प्लम्बिंग ड्राइंग करना जीआईएस में। अब यहाँ पर इसका यूज़ जो है वो जीआईएस में भी किया जा रहा है। अगर आप जीआईएस स्टूडेंट्स हो, रिमोट सेंसिंग के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जीआईएस ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, तो ये सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए। वो हम अभी सीखेंगे, जानेंगे कि आपको भी ये सॉफ्टवेयर सीखना क्यों ज़रूरी है, जीआईएस स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये डिज़ाइन तैयार किया गया है, देखो यहाँ पर इस प्रकार का कुछ 3D डिज़ाइन है वो तैयार किया जाता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक्स। अब हम सीखते हैं 12th, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, 12th के बाद कौन कौन ऑटोकैड सीख सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो 12th में अगर आप देख रहे हो तो कुछ आप जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम होती है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस का स्ट्रीम, जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है वही सीख सकता है, या आर्ट या कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वही सीखता है। इसमें जो है किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो सीख सकता है, ठीक है। 12th के बाद, या आप 12th कर रहे हो, ड्यूरिंग 12th भी आप जो है सीख सकते हो, लेकिन कैसे सीखोगे वो हम अभी सीखने वाले हैं वीडियो में, ठीक है। जो हमने लास्ट पॉइंट पर बात की थी ना कि फ्री में हम कैसे सीखेंगे, उन उस पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। वो जो आपका लास्ट पॉइंट है, फ्री में आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कैसे सीख सकते हो, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट अभी 12th कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट कर चुके हैं, या जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन के अंदर हैं, या जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो स्टूडेंट कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। वैसे कोई इसमें ये नहीं है कि केवल जो 12th कर रहे हैं जो स्टूडेंट अभी 12th में है वो ही सीख सकते हैं, मतलब लास्ट का पॉइंट फ्री में वही सीखते हैं, ऐसा नहीं है। आप 12th, मैं ये बोल रहा हूँ 12th मतलब कि जो कर रहे हैं उस टाइम वो फ्री में कैसे सीखते हैं, कि कैसे सीख सकते हैं, यहाँ पर मतलब समझना आप मेरा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक तो वो स्टूडेंट्स जो 12th कर रहे हैं, ठीक है, और फ्री में सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास काम, अगर आप देखोगे तो 12th भी उनकी चल रही है स्टडी, और सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहता है। एक स्टूडेंट वो है जो 12th कर चुका है और फ्री है, कुछ नहीं कर रहा, उसके लिए क्या, मतलब उसको जो है कैसे सीखना चाहिए, तो वो भी फ्री में तो सीख सकता है, लेकिन वो कोर्स भी कर सकता है 4 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, ठीक है। वो हम सीखेंगे, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 12th के बाद जो है इसमें आर्ट सेक्शन, कॉमर्स सेक्शन, और जो आपका साइंस जो स्ट्रीम है वो भी सीख सकता है इसमें, ठीक है। यानी कि तीन, आप जितनी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, सीख सकते हो इसमें। ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम वाला ही सीख सकता है, तो कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका भी 12th के बाद इसमें कौन कौन सीख सकता है। तो आप 12th में हो तो भी सीख सकते हो, 12th कर चुके हो तो भी सीख सकते हो। अब कैसे सीख सकते हो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन की, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन जो हमारा जो हमारा थर्ड पॉइंट है, कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी। लाइक आपको 4 मंथ करना चाहिए, 6 मंथ करना चाहिए, 1 ईयर करना चाहिए, आपको फ्री में करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो अभी जो है
काफ़ी सारी जो प्राइवेट एकेडमी वगैरह आ चुकी है ऑटोकेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और ये जो है आपके एरिया के अंदर भी मिल जाएगा। जैसे कि मेरे एरिया के अंदर अभी ऑटोकेड सॉफ्टवेयर का ये काम चल रहा है। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, 12th के बाद ही सिखा रहे हैं, ठीक है। 12th के बाद भी सीख सकते हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं कर चुके हैं वो भी सीख सकते हैं। तो मेरे एरिया के अंदर जब मैंने डिस्कस किया था उन लोगों तो पूछा था, तो उन्होंने बताया था 4 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, ठीक है। आप जो है ये कोर्स जो कर सकते हो, 4 मंथ कर सकते हो, 6 मंथ का भी कर सकते हो, 1 ईयर का भी कर सकते हो। मैं बोलूँगा फ्री में भी कर सकते हो। फ्री में कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये है इसकी ड्यूरेशन, ठीक है, 6 मंथ, 1 ईयर, और आप जो है इसको 4 मंथ का भी कर सकते हो। अगर अगर आप कोर्स करना चाहते हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर का करिए, कम से कम। 4 मंथ के अंदर आपको इतना कुछ नहीं सीखने को मिलेगा जितना आप 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर सीखोगे, और आपकी स्किल भी क्रिएट होगी। तो अगर आप करना भी चाहते हो कोर्स, ठीक है, अगर आप कोर्स करना चाहते हो फ़ी देकर, तो आप कम से कम 6 मंथ, 1 ईयर का कर लेना। अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो वो कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसकी ड्यूरेशन है। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की, कि अगर आप 6 मंथ, 1 ईयर का करते हो तो कितना फ़ीस आपका लगने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आपको फ़ीस की बात करूँ तो इसमें जो है आपका मान कर चलो, जब मैंने इन्होंने पूछा था, मैंने जब डिस्कस किया था, तो लगभग मान के चलो आप, कम से कम मान के चलो 20,000 रुपीज़, कम से कम 20,000 रुपीज़ यार, वो भी 6 से 4 मंथ के लिए, ठीक है। 6 से 4 मंथ के लिए। अगर आप 1 ईयर का करोगे ना, तो 1 ईयर का कम से कम आपका 35,000 रुपीज़ है कोर्स, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं जो स्टूडेंट्स 12th कर चुके हैं, ठीक है, और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्किल क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है, बैकग्राउंड से ठीक ठाक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी 12th के अंदर है, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर है, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है, और इतने सक्षम नहीं है, तो वो फ्री में भी सीख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, फ्री में भी सीख सकते हो आप। तो ये तो हो गई कोर्स की बात, कोर्स फ़ी की बात। अब हम बात करते हैं कहाँ से करें, तो करना कहाँ से आपको ये कोर्स। अब इसके 2 सोर्स हैं। आप इसको जो है ऑफ़लाइन भी कर सकते हो। ऑफ़लाइन मतलब आप अपनी एरिया के अंदर कोई एकेडमी, प्राइवेट एकेडमी वगैरह चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ऑफ़लाइन भी सीख सकते हो एकेडमी के थ्रू, और आप इसको ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ऑनलाइन आप 2 तरीके से सीख सकते हो। एक तो आप कोई एकेडमी से बात कर सकते हो जो कि ऑनलाइन सिखाता हो, या फिर आपका सबसे बेस्ट है यूट्यूब। सबसे बेस्ट है यूट्यूब, आप यूट्यूब से ऑनलाइन सीख सकते हो ये, ठीक है। उसके बाद कौन-कौन सी जॉब आपको मिल सकती है इसमें, यानी कि आप किस-किस फ़ील्ड में जॉब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमें आप देखोगे तो काफ़ी सारी है। जैसे कि ऑटोकेड ड्राफ्टर की जॉब मिलती है इसमें, ऑटोकेड ड्राफ्टर, ठीक है। ऑटोकेड ड्राफ्टर का एक जॉब मिल जाता है आपको। इसके साथ-साथ इसमें आपको मिल जाता है एक कैड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का, कैड डिज़ाइनर। ये एक पोस्ट है, जॉब्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें आपको एक मिल जाती है सिविल ड्राफ्टमैन की, सिविल ड्राफ्टमैन जो इंजीनियर वगैरह जो ब्रिज का काम करते हैं, उसमें एक आपको जो मिल सकती है। एक आप इसमें इस फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, मैकेनिकल ड्राफ्टमेंट में, मैकेनिकल ड्राफ्टमेंट में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमेंट में भी कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमेंट, ठीक है, इसमें भी कर सकते हो आप। तो ये कुछ जॉब्स है ऑटोकेड ड्राफ्टर की हो गई, कैड डिजाइनर की हो गई, सिविल ड्राफ्टमैन की होगी, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन की होगी, ठीक है। ये कुछ फील्ड के अंदर आप जो है जॉब अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें मैं एक आपको बताऊँ ना, ध्यान से सुनो आप। अगर आप 12th कर चुके हो, अगर ऑटोकेड सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो, तो इसमें आप जो है 12th के साथ साथ अगर आप पॉलिटेक्निकल आईटीआई करते हो, तो आपकी गवर्नमेंट के अंदर चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब कैसे वो हम देखेंगे, अभी आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, डिस्कस करूंगा तो क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है जॉब कैसे मिलेगी। ये देखो जॉब कैसे मिलेगी। आपने स्किल क्रिएट कर लिया, आपने ऑटोकेड सॉफ्टवेयर सीख लिया, आपने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th भी कंप्लीट कर ली, या फिर आपने एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशन आईटीआई, पॉलिटेक्निकल ये भी कर लिया, लेकिन जॉब कैसे मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए आपको करना है अप्लाई, अलग अलग जगह अप्लाई करना है। कैसे, जैसे कि लिंक्डइन पर हो गया, लिंक्डइन पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। लिंक्डइन पर मैं अगर आपको बताऊं अभी रिसेंट के अंदर, तो लिंक्डइन पर आप मान के चलो अगर 10 पोस्ट आ रही है, तो उस 10 में से 6 पोस्ट के अंदर आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही हायर किया जाएगा, ठीक है। 10 पोस्ट आ रही है तो उसमें से 6 पोस्ट में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा, कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अगर आपको पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो,
और एक बात बता देता हूँ, इस पर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर अभी वर्क फ्रॉम होम भी आपको काम मिल जाएगा, लिंक्डइन पर ही मिलेगा ये। और भी एप्लीकेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लिंक्डइन पर ही आप अप्लाई कर सकते हो, आप जो है अलग अलग एप्लीकेशन पर अप्लाई कर सकते हो। और एक बात बताऊँ मैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, लिंक्डइन पर कैसे करना है, अलग अलग जो एप्लीकेशन है उस पर आप अपनी कैसे अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग जगह पर। वर्क फ्रॉम होम भी आपको इसमें मिल जाएगा डेफिनेटली। क्यों मिल जाएगा वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना अभी, ये कोर्स जो है बिल्कुल यूनिक है इंडिया के अंदर। एक तो आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का कोर्स यूनिक है, दूसरा आपका रिमोट सेंसिंग और जेईएस जो कोर्स है वो सबसे यूनिक है। ये दो कोर्स जो है अभी रिसेंट के अंदर इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, इनका इंडिया के अंदर अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कम है, यानी कि स्टूडेंट्स की जो नंबर है, संख्या है, वो बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स हायर भी जल्दी हो जाते हैं, हायर भी जल्दी हो जाते हैं, पोस्ट भी बच जाती है, पेंडिंग रह जाती है। ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम भी इसमें मिल जाता है, सबसे बढ़िया बात है ये, वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है। ठीक है, तो जॉब कैसे मिलेगी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो अगर इसमें हम बात करें कि अगर आपको जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही मिलेगी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो इसमें दो कंडीशन आपकी। एक कंडीशन है जो स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख रहा है, और एक कंडीशन है जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ करने के बाद प्लस में कुछ जैसे आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निकल। ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। तो अगर आप अगर मैं आपको इसमें देखो, इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आप ट्वेल्थ सीख जाए, ट्वेल्थ के बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखते हो, ट्वेल्थ के बाद ओनली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखते हो आप, तो इसमें आपके चांस है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, 100% आपको प्राइवेट के अंदर जॉब मिल जाएगी डेफिनेटली। सेक्टर के अंदर आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि ट्वेल्थ ही आपकी ओनली मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर जितने भी पोस्ट आ रही है, अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ या जो अदर सॉफ्टवेयर है, अदर जो एप्लीकेशन है उस पर अगर बात करूँ, तो उन बस उनकी जो यही एक मतलब मेंशन करके रखते हैं, वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। वो ये नहीं करते आपके पास अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आपके पास जो है अदर जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते हैं, मेंशन करते हैं आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नॉलेज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जाना है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब लगना है, तो आप ट्वेल्थ के बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी स्किल क्रिएट कर सकते हो, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बेस पर, स्किल के बेस पर, तो आपको ट्वेल्थ के बाद आईटीआई या फिर आपको पॉलिटेक्निकल, ठीक है, पॉलिटेक्निकल आपको मिनिमम करना पड़ेगा। आईटीआई कर सकते हो आप, आईटीआई में ड्राफ्टमैन, सिविल मैकेनिकल, और पॉलिटेक्निकल के अंदर अगर आप देखोगे तो डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बीटेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब दिलवा सकती है। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जाना है तो आप ट्वेल्थ के बाद ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। और मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया है, कम से कम आप 6 मंथ कम से कम, या फिर मैक्सिमम 1 ईयर्स आप इसमें सीख सकते हो। इसका जो है एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको 6 मंथ का या 1 ईयर का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्राइवेट में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर अभी देखेंगे ना तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगते हैं, आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निकल हो गया, आपका डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप +2 के बाद करते हो तो प्राइवेट में तो 100% मिल ही जाएगा, प्लस में वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि इंडिया के अंदर इसकी डिमांड ज़्यादा है, कोर्स, ठीक है, यूनिक कोर्स है, बंदे बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत कम है इस कोर्स के, तो आपको वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड भी इसमें जॉब मिल जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ये करनी पड़ेगी, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको साथ में सीखना ही पड़ेगा, स्किल क्रिएट अपनी करनी ही पड़ेगी। इसका बेनिफिट ये है, मैं आपको बताऊँ ना, तो ये बेनिफिट है कि अगर आप ट्वेल्थ कर लेते हो और उसके बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख कर प्राइवेट कंपनी के अंदर लग जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको +1 ईयर का या 6 मंथ का एक्सपीरियंस मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप आईटीआई कर लेते हो, डिप्लोमा भी कर लेते हो, तो आपका और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है गवर्नमेंट के अंदर जाने का। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊँ ना तो गवर्नमेंट के अंदर अभी इतना ट्रेंड नहीं है इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, मैं आपके साथ मतलब रियल जो मैंने अभी तक सीखा है, जाना है सॉफ्टवेयर के बारे में, वो आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर अभी इतना इसका ट्रेंड नहीं है, इतना स्कोप नहीं है जितना कि प्राइवेट के अंदर है। तो आप अगर प्राइवेट
करना चाहते हो तो बेस्ट यही है कि आप 12th के बाद ही सीख लो ऑटोकेड। ठीक है, बेस्ट रहेगा आपके अंदर। अगर फिर भी अगर आपको सीखना है तो आप 12th के साथ साथ आईटीआई कर सकते हो। ठीक है, आप पॉलिटेक्निकल कर सकते हो, उसके साथ साथ सीख सकते हो सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं शुरुआत में सैलरी कितना मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर शुरुआत के अंदर सैलरी कितना मिलता है, तो इसमें अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी के अंदर लग जाते हो या फिर कोई भी, तो इसमें आपकी शुरुआत जो सैलरी रहने वाली है वो 15K से 15,000 से 20,000 तक। ये आपकी स्टार्टिंग की सैलरी है फ्रेशर। जो आप फ्रेशर है, मतलब आप बिल्कुल एक्सपीरियंस आपको नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग की सैलरी 15,000 से 20,000 रुपीज़ रहेगी आपकी। और ठीक है, क्यों ये सैलरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर इस कोर्स के स्टूडेंट बहुत कम हैं। ठीक है, और इसकी डिमांड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इतना सैलरी आपको मिल ही जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी सैलरी मांग सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोर्स बिल्कुल यूनिक है, स्टूडेंट है नहीं, काम करना ही पड़ेगा और काम इसी पे चल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सैलरी बना मतलब मांग सकते हो, अपनी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग डिमांड कर सकते हो, बट इतना भी ज़्यादा मत करना। ठीक है, चलो आप देखते हैं इसके बाद है एक्सपीरियंस के बाद कितना सैलरी मिल जाता है। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो जाता है तो इसमें आपको 40 से लेकर 60,000 तक रुपीज़ मिल जाएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्कोप क्या है इसका। तो अभी इंडिया के अंदर बिल्कुल यूनिक कोर्स है, डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। और स्कोप हमने देखा भी था इसका, यूजेज एप्लीकेशन हमने इसकी बात की थी, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बातें मेरी जो है, जो मैंने सीखा है। तो इसका कोर्स अभी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर तो। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। अभी मेरे दो लास्ट लास्ट 2 दिन पहले ही लिंक्डइन पर मैंने अप्लाई किया था, तो उससे रिलेटेड मुझे कॉल आया था उसका। और ये जो बंदा था वो था उड़ीसा का। तो उड़ीसा से मुझे कॉल आया था, उन्होंने बोला था भाई ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपने अगर सीख रखा है तो वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था मुझे काम। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था और काम था डिजिटाइजेशन का, जो कि जेएस के अंदर हम करते हैं, आप करते होंगे क्यों जे सॉफ्टवेयर आर्क मैप पर। ठीक है, वही काम था, इसीलिए मैंने इसके अंदर ऐड किया था जीआईएस यहाँ पर, जो कि हमने 7 नंबर पॉइंट में इसका यूज़ जीआईएस के अंदर है। तो जेएस के अंदर भी यूज़ इसका बढ़ रहा है। अगर आप जेएस के स्टूडेंट्स हो, रिमोट सेंसिंग के स्टूडेंट हो, तो भी आप सीख सकते हो, आपके लिए भी बेनिफिट रहने वाला है। तो उस बंदे ने मुझे बोला अभी ऑटोकेड सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा, अभी हमारा जो फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट है और फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है, तो वो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर पर ही हम काम कर रहे हैं, तो आपको ऑटोकेड पर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला उनको अभी मुझे ऑटोकेड का इतना बेसिक्स नॉलेज है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने रिमोट सेंसिंग जेएस से रिलेटेड कोर्स किया है, तो इतना मुझे नहीं था। बेसिक्स नॉलेज है मुझे ऑटोकेड सॉफ्टवेयर का, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी सीख सकते हो। तो उन्होंने फिर बोला कि आप ऑटोकेड के अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो मैंने आर्क मैप बता दिया। तो बोले आर्क मैप जेएस पर ना अभी हमारा फ्रीलांसिंग का काम जो है वो चल नहीं रहा है, लेकिन आगे हमने प्रोजेक्ट जो है लेना है, तो उस पर हम आर्क मैप और जेएस जो क्यूजी सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करेंगे। तो अभी जो ऑटोकेड पर चल रहा है, तो फिर मैंने मना कर दिया फिर, क्योंकि अब ये और मुझे तो बेसिक्स नॉलेज पता है ऑटोकेड की, मैं आपको साफ रियल में बता देता हूँ। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑटोकेड पर अभी देखो मेरे पास भी कॉल आया था, आपके भी पास भी कॉल आएगा, अगर आपको स्किल है और डेफिनेटली ही आएगा। ऐसा है नहीं है कि आएगा नहीं, मना तो कर ही नहीं सकता कोई बंदा। अगर आपका लिंक्डइन पर प्रोफाइल देखेगा, आपका स्किल देखेगा, आपका एक्सपीरियंस देखेगा, तो बंदा आपको डेफिनेटली कॉल भी करेगा और आपका वर्क फ्रॉम होम भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्कोप काफ़ी है। और अभी हम देखें ऑटोकेड सॉफ्टवेयर काफ़ी है क्या, कुछ नया हमें सीखना चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक बात बोलूँगा, 12th के बाद अगर आप सीख रहे हो ऑटोकेड, तो आप ऑटोकेड सीखो, प्लस में आप और स्किल भी अपनी क्रिएट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑटोकेड पर ही आप जो है ऑटोकेड सीख लिया तो बस बहुत है हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर आप अगर सीख जाते हो तो इसमें एक चांस ये है, इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि आपका आपका ऑप्शन खुल जाता है प्राइवेट जॉब के अंदर। ठीक है, प्राइवेट जॉब के अंदर आपका ऑप्शन खुल जाता है अगर आप ऑटोकेड सॉफ्टवेयर सीख लेते हो 12th के बाद। प्लस में मैं ये बोलूँगा, आप जो है 12th कर लेते हो तो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर तो सीखो, साथ में आप जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो कि 12th कर चुके हैं, यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो उनको भी मैं यही बोलूँगा कि आप ऑटोकेड सॉफ्टवेयर तो सीखो। अगर आप साथ में अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट से कर रहे हो, जैसे एम टेक कर रहे हो, आप बी टेक कर रहे हो, ठीक है, जैसे एम टेक हो गया, बी टेक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया,
तो ये अगर आप कर रहे हो तो ये साथ में आप करते रहो अपना, इसके साथ साथ आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर भी सीखते रहो, ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट जीआईएस में है तो प्लस में मैं ये बोलूँगा कि आप जीआईएस के जो सॉफ्टवेयर है जैसे आर्कमैप है, क्यूजीएस है, इस सबको भी आप सीखो, यानी कि क्यूजीएस आर्कमैप में भी आप अपनी स्किल क्रिएट करो, ठीक है। ऑटोकैड पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको प्लस में कुछ यूनिक भी सीखना है। यूनिक में मतलब ये बोल रहा हूँ, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो साथ में अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो आप जीआईएस भी सीख सकते हो, रिमोट सेंसिंग भी सीख सकते हो, कंप्यूटर साइंस भी आपको साथ में सीखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या घर बैठे फ्री में सीख सकते हैं? तो इसका आंसर है आप घर बैठे फ्री में बिल्कुल सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो, इस पर आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है जो, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। पहला तो ये पेड है, यानी कि आप किसको पैसे देकर बाई करना पड़ेगा, और इसका अगर वर्जन बताऊँ पेड वर्जन, तो कम से कम मान के चलो आप, इसका पेड वर्जन है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का पेड वर्जन है, यानी कि आपको ही बाई करना पड़ेगा, लेकिन आप फ्री में भी सीख सकते हो। कैसे? इसमें अगर आप देखो ना तो ऑटोकैड अभी 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए आप इसका ट्रायल लेते हो। जैसे हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें 1 वीक का ट्रायल लेते हैं ना, जैसे हम कोई सॉन्ग्स एप्लीकेशन या फिर कोई जो मूवीज़ है या फिर जितने भी जैसे और भी एप्लीकेशन है, तो 1 ईयर का, 1 वीक का हम क्या करते हैं, ट्रायल लेते हैं। तो वैसे ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको 1 ईयर का ट्रायल देता है। 1 ईयर मतलब 1 साल तक आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके अपनी पीसी लैपटॉप के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आई है कि इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करें, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हो। लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। फ्री में आप जो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। 1 साल तक आप इसको फ्री में सीख सकते हो, और 1 साल काफ़ी हो जाता है। अगर आप 1 साल सीखोगे ना फ्री में, और कहाँ से सीखना है आपको, यूट्यूब के थ्रू सीखना है। आप कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री में डाउनलोड करो। 1 साल का ट्रायल है, 1 साल तक फ्री में डाउनलोड करके यूज़ करो, यूट्यूब वीडियो थ्रू सीखो। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है, ठीक है, आप सक्षम हैं, तो आप 6 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर सकते हो किसी प्राइवेट एकेडमी से। बट फ़र्क ये है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और अच्छे से सीखने को मिलेगा। अकेडमी वगैरह के अंदर आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएगा और थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। यूट्यूब पर ऐसा है कि आपको एक तो वीडियो ढंग से नहीं मिलेगा, कंटेंट भी नहीं मिलेगा। आप सीखना क्या चाहते हो, वीडियो के अंदर कुछ और ही सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको फ्री में भी सीख सकते हो, अकेडमी के थ्रू भी सीख सकते हो। सो ये था ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।